का हो कैसन बनू। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान के पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि होने वाला है कुछ इस प्रकार से कि आपको जो दिखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, वो कितने दिखते हैं, वो आपको दिखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे 5। ठीक है, 5 ऑप्शंस आपको दिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी तक आपने जो परीक्षा दी है वो कैसी थी, वो थी ABCD, लेकिन जो इस परीक्षा को थोड़ा सा टफ बनाती है आपकी बीपीएससी पीजीटी, वो क्या है, वो ये है कि आपको यहाँ पे ABCDE इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, डी क्या होता है, डी होता है आपका नन ऑफ द अबव, सॉरी डी होता है एक से ज्यादा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस में या तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, या फिर दो सही हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे एक से ज्यादा, और अगर इनमें से कुछ भी सही नहीं है तो आप टिक करेंगे ई पर। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए दिखाते हैं आपको प्रश्न के ऊपर। जी यहाँ देखिए ना, द वे इन विच अ चाइल्ड्स एफर्ट टू मास्टर, मतलब ये सवाल दिया हुआ है ABCDE, ABCDE, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलेगा कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आज की ताजा खबर आपको देखने मिलेगा बीपीएससी पीटीटी टीआरई 2.0 के एग्जाम में। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये कहाँ आया हुआ था, ये आया हुआ था कहाँ पे, ये आया हुआ था आपके टीआरई 1.0 में, यानी कि जब का पहला परीक्षा हो चुकी है 26 अगस्त को, वहां पे आपका ये आया था। तो अभी देखिए आपके फार्म वारम तो आए नहीं है, तो जैसे ही फार्म आएंगे तो आप इसको भर दीजिएगा, और इस प्रकार से आप जो है एस्टेट में जो बैठेंगे तो आप इसको, सॉरी जो आप पीजीटी में बैठेंगे एस्टेट पास करने के बाद, तो इस प्रकार से आपको सवाल मिलेंगे ABCDE। ठीक है, तो अगर आपको इन तीनों में कंफर्म है तो आप इसको मार्क करिए, अगर लग रहा है कि दो हो सकते हैं तो आप इसको मार्क करिए, और आपको लग रहा है कि इन तीनों में से कुछ नहीं है तो क्या मार्क करेंगे, आप यहाँ पर ई मार्क करेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है। उसी के साथ सिलेबस देखिए, सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आएगा और क्या क्या आ सकता है। मतलब भूत की बात की कर ली है, भूत मतलब जो बीत चुका वो वाला भूत, उसके साथ प्रेजेंट में क्या करना है उसकी बात भी कर ली है, और भविष्य में क्या होने वाला है हमने उसकी बात भी कर ली है कि इस प्रकार के और सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहले क्या हुआ था, क्या क्या बच गया है, ठीक है, और भविष्य में क्या क्या आ सकता है, ये भी बॉक्स टिक करना है, ये भी बॉक्स टिक करना है, और प्रेजेंट में क्या करना है, जो आपको इन दोनों को ही टिक कराएगा वो क्या है, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। जितना अच्छे से आप करेंगे उतना आपकी तैयारी अच्छे से होगी यहाँ पर, और हमारे वीडियोस देखते रहेंगे तो नो डाउट उसमें आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। सेल्फ स्टडी पे जो है आप ध्यान दें, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मक्खन की तरह इसको चाट जाइए। ठीक है, जितना अच्छी तरीके से हो सकता है इसको आप खा जाइए पूरा। ठीक है, एकदम इसको जितना अच्छी तरह से आप पकड़े के रखेंगे, आपको सवाल नहीं छूटेंगे आपके बीपीएससी पीजीटी टीआरई के अंदर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, 11वीं 12वीं नहीं है, नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके तुरंत इसको ऑर्डर कर ले, खरीद ले, और अपनी तैयारी जो है शुरू करते हैं। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे फॉरम के बारे में। सिलेबस समझ में आ गया ना, नहीं आया तो पहले के वीडियोस भी आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। बात करेंगे फॉरम में, फॉरम कब आएगा, तो देखिए फॉरम जब भी आएगा तब आएगा अगर आप सेलेक्ट हुए हैं एस्टेट के अंदर। इसका मतलब आप तो देखिए ये किन प्रकार किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी रूप में आप जो है यहाँ पे इसको करने वाले हैं, मतलब आप जो है पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं, और अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप वहां पे सीट भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन सीट प्राप्त करना क्या इतना आसान है, नहीं, इसके पहले आपकी जो है कड़ी मेहनत है वो यहाँ पर लगेगी। एस्टेट को देखिए आपने पास किया, इसका मतलब थोड़ा बहुत जो है आप मेहनती हैं, आपने जो है अपने संयम से, आपने अपने संज्ञान से, आपने अपने कॉग्निशन से इसको अचीव किया एस्टेट को, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब ये बधाई से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन जो देखिए आपका है 2400 लोग के लगभग, और एन एवरेज औसत तौर पे, या 2500 भी मान सकते हैं, है ना, अगर आंकड़े कुछ ऊपर नीचे है तो। आपका कंपटीशन देखिए अब जो है फाइटिंग है जो है किसके बीच में है, 2400-2500 लोगों के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पे निर्धारित जितनी भी सीटें आएंगी, है ना, उसके आधार पे जो क्या होगा आपका कट ऑफ वगैरह, टीआरई का रिजल्ट वगैरह, आंसर की वगैरह आएगी, उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे सीटें फिल होंगी। ठीक है, सीटें कौन सी हैं आपकी, 11th-12th वाली है पीजीटी की। ठीक है, तो 11th-12th को आप जितना अच्छे से कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए, जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना करिए। बेसिक सवाल तो कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है, जो बेसिक सवाल हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, हो सकता है आपसे हार्ड वाले सवाल ना बने, लेकिन चिंता ना करें, हार्ड वाले सवाल जो होते हैं वो किसी से नहीं बनते हैं। ठीक है, किससे बनेंगे, जिन्होंने नेट की स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो पीजीटी में आपका जो पहले से उन्होंने मनोविज्ञान में अच्छी पकड़ है, उस प्रकार के वो हार्ड सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो आपको ध्यान रखना है क्या, कि आप अपना जो बेस है उसको जितना मजबूत करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है, आप क्या करें, आप भागें। ठीक है, आप दौड़े नहीं, आप भागें, लेकिन कैसी चीजों के पीछे भागें, जो बेसिक है, जो सबको आती है, आपको उनको पहले टिक करना है, उसके बाद आपको हार्ड की तरफ जाना है। अभी क्या हो रहा है, आप बेसिक के चक्कर में
इसको नहीं देख रहे हैं आप किसकी तरफ भाग रहे हैं, आप हार्ड टॉपिक्स की तरफ भाग रहे हैं, आप स्लीप की तरफ भाग रहे हैं, आप सोमनिया की तरफ भाग रहे हैं, आप वहाँ पे डिप्राइव्ड ग्रुप्स की तरफ भाग रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे भागने से पहले कि आप यहाँ पे चेक करिए स्वयं को कि क्या आपने अपना जो बेसिक वाला पार्ट है वो किया, क्या आपको पर्सनैलिटी के ट्रेड थ्योरी क्या होती है, शीलगुण वाली क्या है, ठीक है, आपने अधिगम में किस किस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल होता है, क्या आपको वो आता है, क्या आपको ये मालूम है रिसर्च में और एक्सपोज फैक्टो में, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपोज फैक्टो में क्या फर्क है, क्या आपको ये आता है, क्या आपको ये मालूम है कंसेप्ट दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या आपको ये मालूम है। उसी के साथ आप अन्य चीजें हैं ह्यूमन मेमोरी में किसने कौन सा मॉडल दिया, टल्विंग ने कौन सा दिया, कॉलिंस ने कौन सा दिया, क्या आपको इन सभी मॉडलों के बारे में अच्छे से ज्ञात है। ठीक है, पहले आप इनको ज्ञात करें आराम से। 11वीं 12वीं की पुस्तक में बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सिंपल टर्म्स में सब कुछ दिया हुआ है जो आपके पीजीटी परीक्षा से कंसर्न रखता है। ठीक है, अभी देखिए इस बार की परीक्षा में एक भी आपको सवाल इमोशन से देखने नहीं मिला, एक भी सवाल आपको संवेग से देखने नहीं मिला। तो क्या ऐसा है कि भविष्य में नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल आ सकता है। संवेग तो आपकी 11वीं 12वीं का पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप देखें वहां पे और कुछ थ्योरीज है जो नहीं पूछी गई हैं, क्या वो नहीं पूछी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको जो है अन्य जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। जितना अच्छे से आप बेसिक कवर करेंगे आपको ये चीजें धीरे धीरे उतनी ही आसान लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टफ टॉपिक्स बने हैं, इंडस्ट्रियल की बात करें, मोटिवेशन की थ्योरीज की बात करें, कहना कंटेंट और प्रोसेस थ्योरीज की बात करें, यहाँ पे जो भी टफ चीजें आएंगी, हर्सबर्ग की बात करें, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करें, या जो भी यहाँ पर आएगा वो सब किस पे बेस्ड है, उन सबका आधारशिला क्या है? आधारशिला उन सबकी है 11वीं 12वीं। तो 11वीं 12वीं को जितना अच्छे से आप करेंगे, बार बार इसको कहा जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, और एग्जाम के बाद बताएंगे भी आपको कि किस प्रकार से आप 11वीं 12वीं पढ़ के भी, आप पहले भी आपने सॉल्व किए हैं सवाल, आगे भी करेंगे, और जीवन में मतलब जब तक एनसीईआरटी अपडेट होती रहेगी तब तक आप एनसीईआरटी की मदद से आप जो है अच्छा कर सकते हैं इस पीजीटी परीक्षा के अंदर। ठीक है, 11वीं 12वीं तो देखिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके मनोविज्ञान का, आपके साइकोलॉजी का कोई भी एग्जाम हो, 11वीं 12वीं जितना अच्छे से आप करेंगे उतना आपकी निपुणता और बढ़ती जाएगी। जैसा कि हम पढ़ा भी रहे हैं अभी, जितना क्या होगा, अधिगम आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा? जितना आप क्या करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, मतलब जितना आप प्रयास करेंगे प्लस जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करते जाएंगे उतना आपका अधिगम मजबूत होता जाएगा। 2 महीने में अगर आप 200 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते तो आपका एनसीईआरटी से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। कंपटीशन में वैसे ही आप वहां पर ऊपर आ चुके हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। उसके बाद आप भागे ना टफ टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, एनसीईआरटी देखिए, उसे नोट्स बनाइए, सारी चीजों को नोट करिए एंड अपना वहां पे आप फायदा उठाइए। ठीक है, और इसी के साथ साथ चैनल पे जो वीडियोस बनी हुई हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीपीएससी की। ठीक है, काफी लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप उसको देखते रहिए एंड काफी सारे वीडियोस उसमें ऐड भी हैं, तो आप जाके उनको भी देखिए। हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है आपके बीपीएससी टीआरई का, आगे भी करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे करेंगे उससे पहले हम चाह रहे हैं आपको जो है सीट मिल जाए वहां पे। ठीक है, इसके लिए आपको ये पीवाईक्यू सीरीज देखना जरूरी है। इस पीवाईक्यू सीरीज को देख के भी लोगों ने जो है इस बार एस्टेट क्वालिफाई किया है, कुछ नहीं किया, बस इसको भी देखा था तो भी लोगों का एस्टेट, या फिर जो अपने वीडियोस बनाए हैं उसको देख के भी यहाँ पे एस्टेट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। आगे करने के लिए आपको पीवाईक्यू जो करना है ये मस्ट है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी करना है आपको, प्लस पीवाईक्यू सीरीज जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कराई है उसको आपको वहां पर देखना है। ठीक है, बात की आंसर की में कुछ आंसर चेंज हुए हैं, लेकिन वो आंसर अब दोबारा रिपीट नहीं होंगे उस प्रकार के सवाल, बहुत ही वेग आंसर्स थे उनके। ठीक है, उनको भी नहीं बन रहा तो उन्होंने ई को मार्क कर दिया है वहां पे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें एंड आप इसको कवर करें, और उसी के साथ साथ जो है आप अपने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उन पे भी आप फोकस रखें, उन पे भी आप ध्यान रखें। राइट, ओके, तो ये होनी चाहिए आपकी इस प्रकार की तैयारी। इस प्रकार से आप करें, एनसीईआरटीज करें, पीवाईक्यूज करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें जो आपको बता दिए हैं, जहां जहां से आपको सवाल देखने को मिले हैं, इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं खुद से ही। ठीक है, और ये पीजीटी की जो परीक्षा है इसको आप केवल आप अपनी सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन माध्यम से, हमारे वीडियोस के माध्यम से आप जो है इसको इजीली इसमें आपकी सीट जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। आपको ये विश्वास रखना होगा अपने अंदर, सेल्फ स्टडी से आप जो है नए आयाम हासिल कर सकते हैं। एस्टेट देखिए आपने किया ही ना, एस्टेट तो आपने किया ही, कैसे किया? आपने खुद से किया, इतने कम समय में किया। तो जब आप इतने कम समय में खुद से कर सकते हैं इसको पास, तो फिर तो अभी आपको यहाँ पे 1 डेढ़ 2 महीना जो भी है आपको टाइम मिल रहा है, तो इसमें आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छे से पढ़े चीजों को, जो जो नई नई चीजें हैं इनको खोजें। जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना आपको और नया नया ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको सब चीजें बता दी गई हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी जो बीपीएससी पीजीटी के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, एंड इस चैनल को अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं जी, सब्सक्राइब करिए ना। ठीक है, ओके, तो सब्सक्राइब करिए इसको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम बीपीएससी पीजीटी के कुछ और विषय के बारे में, कुछ और विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्ते।
अरे एक बात तो रह गई, रुकिए, एक बात तो रह गई। अगर इसी के साथ थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन। अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि है मात्र कितना, मात्र है आपके ₹2100 का, ठीक है। 2100 में आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे सस्ता कोर्स या सबसे न्यूनतम कीमत का कोर्स, जिसको भी आप कहना चाहें ना, लो कॉस्ट कोर्स या फिर अफोर्डेबल कोर्स, जो भी आप कहें, ठीक है। इसको भी अगर आप करते हैं तो आपकी जो है बीपीएससी पीजीटी की तैयारी जोरदार हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो बेसिक्स है, जो फंडे हैं आपके, वो सब क्लियर हो जाएंगे। वहाँ बताया भी जा रहा है किस प्रकार से सवाल आता है, कहाँ से सवाल उठता है, कहाँ से नहीं आया है। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे हम बताएंगे कि आपके पीजीटी में कितने सवाल आए, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें, ठीक है, किस प्रकार से सवाल आता है, आपको कहाँ कहाँ से सवाल नहीं आया, वो सब भी हम बात करेंगे। उस सबको भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन केवल किन के लिए, केवल जो लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए देंगे वहां पर परीक्षा, ठीक है। तो पीजीटी के लिए अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप इस कोर्स को यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र ₹2100 में। क्या करना होगा इसको ज्वाइन करने के लिए, आपको सीधे सीधे नंबर दिया है 9826992769। इस पे जो है आपको सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या है, आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप क्या है, आपको जो है यहाँ पे पेमेंट के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस नंबर के ऊपर, सेम नंबर के ऊपर ही आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। फोन वगैरह मत करिएगा, आप पेमेंट करिए। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या है, पेमेंट करेंगे। नंबर 2 स्टेप क्या है, स्क्रीनशॉट सेंड करिए। एंड देन आपको अगले 24 घंटे के अंदर वहां पे आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहां पे आपको ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइडेड है, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, एंजॉय करिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको वहां पर नोट करिए, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, आपकी तैयारी जो है और अच्छी होती जाएगी बीपीएससी पीजीटी की, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेड कोर्स है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कोर्स वगैरह करना है तो आप इसके लिए रिकमेंडेड कोर्स है, इसको भी करेंगे तो आपका नो डाउट वहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ओके, अब समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।